everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो देखिए इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले इसका नाम देखिए क्या है चैप्टर का, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले लीनियर के बारे में जानते हैं। लीनियर क्या होता है, क्या है लीनियर की डेफिनेशन होती है इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर इज़ वन। ऐसी इक्वेशन जिसके पास सिर्फ वन ही वेरिएबल हो, ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, वन। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जांपल देख लिए 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। ये हो गई लीनियर इक्वेशन। इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, जैसे कि हमारे पास चार सिंबल होते हैं, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशंस भी बनेंगी, ठीक है। इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपर वैल्यू नहीं, फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। या तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलती है यहाँ पे। ये इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती है उसकी, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट में क्या बोलता है, ओनली वन कंडीशन। ओनली वन कंडीशन इनमें से किस पे मिलेगी, या तो इस पे या इस पे, क्योंकि यहाँ पे या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, तो एक ही कंडीशन मिलेगी। एक होता है स्लैक, यहाँ पे टू कंडीशन है, टू कंडीशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या है, लेस देन होगा और इक्वल टू होगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा, तो दो कंडीशन यूज़ होगी, ठीक है। फिर आगे देखिए इस तरह की इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3 लेस देन 4, ये तो हो गया स्ट्रिक्टली, ठीक है। और ये 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये भी स्ट्रिक्टली है। स्लैक कौन सा है, जिसमें दो कंडीशन मिल रही है, ये इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं इनके लिए, तो देखिए रूल्स देखिए क्या होते हैं। रूल नंबर 1 होता है, क्या होता है देखिए, इक्वल नंबर में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास देखिए नंबर ये इक्वेशन है जैसे कि, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। जैसे दोनों साइड हमने माइनस कर दिया 2 तो ये मिला 2 इज़ लेस देन 6। यहाँ पे हमने 2 प्लस कर दिया तो ये मिला 6 ग्रेटर लेस देन 10, ठीक है, ये मिला। हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। फिर आगे रूल 2 है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर। अगर हम दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन होता है जो इनइक्वालिटी का, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि 4 की 2 से मल्टीप्लाई की, 8 की 2 से, तो ये हो गया 8 इज़ लेस देन इज इक्वल्स लेस देन 16। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, जो साइन था वही है। यहाँ पे डिवाइड करने पे भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे रूल 3 है, देखिए रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -8 और ये इधर -16। तो इधर कौन सा बड़ा है, -8 बड़ा है -16 से, तो इसीलिए यहाँ से ये साइन से ये साइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया -2 से तो ये हो गया -2, ये हो गया -4, तो कौन सा बड़ा है, -2, तो इसलिए देखिए पहले ये साइन था अब ये हो गया, तो साइन चेंज हो गया है, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए हमारे पास, रूल नंबर 4 क्या है, ऑन रिमूविंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड देन इक्वलिटी साइन चेंज। अगर हम दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो उनको कट कर देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाएंगे, और पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं कौन सी बड़ी है, तो ये बड़ी है, तो साइन चेंज तो हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, लास्ट रूल है इसका, ऑन रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। जब रेसिप्रोकल करते हैं वैल्यू का तो भी हमारा साइन चेंज होता है। 2 इज़ लेस देन 3 है, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/3, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 1/2, तो इसलिए ये साइन से ये साइन चेंज कर दिया है, क्योंकि 0.5 1/2 को सोल्व करेंगे क्या आएगा 0.5, और इसको सोल्व करने पर 0.33, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसीलिए इसका साइन चेंज हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है ग्राफिक सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स जैसे कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इस तरह से होते हैं। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y मिलता है 2। अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे तो रखिए 2x प्लस 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 6, तो ये तो पूरा 0 मिल जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 3, ठीक है। अब देखिए एक मिला 0,2, एक मिला 3,0, तो ये पॉइंट्स हमें ग्राफ पे देखिए रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो 0,2 मिलेगा यहाँ पे, 3,0 यहाँ मिलेगा,
तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ तो हो गया सिंपल, ठीक है, सिंपल, जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होता है। अब इनइक्वलिटी में ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो देखिए ये हमारे पास इनइक्वलिटीज़ वाली इक्वेशन है। तो देखिए ये तो थी इक्वल वाली, जो सीधी लाइन ड्रॉ है वो किसका है, इक्वल जो हमारा साइन होता है ना उसकी, उस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए जब हमारी इक्वेशन ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, तो हमारा ग्राफ बनेगा इस लाइन के ऊपर की तरफ, ठीक है। और लेस देन हो तो हमारा ग्राफ बनेगा इस लाइन के नीचे की तरफ, ठीक है, इस लाइन के नीचे की तरफ। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो तो ये लाइन भी इंक्लूड होगी स्ट्रेट वाली, और इधर भी वैल्यू होगी, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू हो तो ये लाइन भी इंक्लूड होगी और इधर भी होगा, ठीक है। ये होता है इसका इनइक्वलिटी का ग्राफ, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगर देखिए एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है, देखिए एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 3 क्या मिलेगी, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम देखिए 3 क्या है, इंक्लूड नहीं होगा, 3 से ग्रेटर लेनी है तो यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल दोनों साइड, 3, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर हमारे पास ये दे दे एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, यानी कि इज इक्वल्स टू मतलब 3 भी इंक्लूड होगा और 3 से बड़ी वैल्यू भी, तो यहाँ पे इस साइड लगाएंगे क्लोज इंटरवल और कोमा इन्फिनिटी, इस साइड ओपन और इस साइड क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 तो इंक्लूड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बस इसके बीच की 3 और इन्फिनिटी के बीच में जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ये होता है क्लोज्ड और ओपन इंटरवल। क्लियर, ये था इसका इंट्रोडक्शन।